पृथ्वी की 95% जनसंख्या खत्म हो चुकी है और जो 5% बची है वह जमीन के अंदर बंकर बनाकर रह रही है। इनमें से अगर कोई भी बाहर आता है तो उसे मॉन्स्टर एनिमल का सामना करना पड़ता है, जिनसे आज तक कोई नहीं बच पाया। पृथ्वी के छोटे छोटे जीव बहुत बड़े बन चुके हैं, चाहे फिर वे मेंढक हो या छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा। क्यों सोचकर ही डर लगता है ना। चलो अब बिना और देर के आपको पूरी कहानी समझाते हैं, तो बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अब आप एक अलग ही दुनिया में जा रहे हो। मूवी की शुरुआत में हम देख रहे हैं अगाथा नाम का एक उल्का पिंड जो पृथ्वी से टकराने वाला था, लेकिन पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने मिलकर उसे हवा में ही नष्ट कर दिया, जिस कारण वे लोग उल्का पिंड से तो बच जाते हैं, लेकिन उल्का पिंड से जो केमिकल निकलता है वह पृथ्वी पर आ गिरता है, जिस कारण पृथ्वी के सभी जीव जंतु बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद ये जीव भूखे मारे तड़पने लगते हैं और ये इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे करते करते ये सभी जीव और खतरनाक हो जाते हैं और ये थोड़े ही समय में पृथ्वी के 95% इंसानों को खा लेते हैं। और अब जो 5% बचे थे वो इसलिए बचे थे क्योंकि वे इन राक्षसों के सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि वे लोग कहीं ना कहीं छुप कर रह रहे हैं। कुछ जमीन के अंदर रह रहे हैं तो कुछ ऐसे आइलैंड पर रह रहे हैं जहाँ पर मॉन्स्टर नहीं आ सकते हैं। अब हम एक ऐसे ही बंकर को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। इन लोगों के पास बहुत सारा खाना है। इन लोगों के बीच एक जोल नाम का लड़का भी रह रहा था, जो फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड एमी को याद कर रहा है, क्योंकि आज से 7 साल पहले जब राक्षसों ने हमला किया तो वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब जोल रेडियो पर एमी से बातें कर रहा है, क्योंकि एमी किसी दूसरे बंकर में रह रही है जो उसके बंकर से बहुत दूर है। जोल हमेशा राक्षस जानवर से बहुत डरता था और वह उनका शिकार भी नहीं कर पाता। एक दिन जब जोल अपनी गर्लफ्रेंड एमी से बातें कर रहा था, तभी उसे रेडियो पर किसी राक्षस की जोर से आवाज सुनाई देती है और उसके बाद रेडियो बंद हो जाता है। यह देख जोल डर जाता है। उसे लगता है कि एमी किसी खतरे में है, जिसके बाद जोल ये बात बंकर के बाकी सभी लोगों को बताता है और कहता है कि हमें एमी की मदद के लिए जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई भी राजी नहीं होता है, क्योंकि एमी का बंकर उनके बंकर से 135 किलोमीटर दूर था और इस सफर के दौरान वे लोग जानते थे कि उनमें से कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि बाहर बड़े बड़े जानवर उनका इंतजार कर रहे हैं। अब जोल अकेले ही एमी की मदद के लिए जाने का फैसला करता है। बंकर के सभी लोग जोल के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं मानता है। वह जरूरत का सारा सामान लेकर बंकर से बाहर आ जाता है और 135 किलोमीटर के इस सफर पर निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद जोल को पानी के अंदर से निकलता हुआ एक बहुत बड़ा मेंढक दिखाई देता है। ये देख जोल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जोल वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन मेंढक अपनी जीभ से जोल को पकड़ देता है और जोल को अपने करीब खींचना शुरू करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है जो मेंढक की जीभ को काट देता है, जिस कारण मेंढक जोल को एक बार के लिए छोड़ देता है। यह मौका पाकर जोल वहाँ से भागता है और वह कुत्ता जोल को एक बस के अंदर लाता है जहाँ पर वह रहता है। अब रात हो चुकी है तो जोल रात बस में ही गुजारता है। अब जैसे ही सुबह जोल अपना सामान लेकर सफर पर निकलता है तो वह कुत्ता भी जोल के पीछे पीछे आ जाता है। वह कुत्ता काफी होशियार और समझदार था। वह अपनी मालिक की कमीज भी साथ ले लेता है। ये देख जोल को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब उसके सफर में उसके कोई साथ है। सफर में बहुत आगे जाने के बाद जोल सोचता है कि एक बार उसे नक्शा देखना चाहिए, क्योंकि कहीं वह गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। इस चक्कर में जोल अपने आगे के गड्ढे को नहीं देख पाता है और वह उसमें गिर जाता है। जोल गड्ढे के अंदर देखता है कि बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए हैं। तभी जोल के सामने बहुत बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं, जो कभी मिट्टी के अंदर दबकर रहा करते थे। वे कीड़े जोल को पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी ऊपर से कोई रस्सी फेंकता है, जिसे पकड़कर जोल बाहर आ जाता है और वह उन कीड़ों से बाल बाल बच जाता है। बाहर खड़ा हुआ आदमी गड्ढे के अंदर ग्रेनेड डालता है, जिस कारण एक ब्लास्ट होता है और सभी कीड़े मर जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम क्लाइड है और उसके साथ में उसकी बेटी मिनो है, जो इन बड़े बड़े जीवों से लड़ना जानते हैं। और वे लोग ऊंचे पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है कि शायद मॉन्स्टर नहीं आते हैं। अब कुछ दूरी के लिए जोल और उन लोगों का रास्ता एक ही था, इसलिए वे उन लोगों के साथ चलना शुरू करता है। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि जोल राक्षसों से बहुत ही ज्यादा डरता है और वह उन पर निशाना भी नहीं लगा पाता, इसलिए बीच रास्ते में चलते चलते वे
लोग जोल को तीर चलाना व राक्षसों से बचने की कुछ टिप्स देते हैं। जोल को यह भी पता चला कि क्लाइड मिनो का पिता नहीं है, क्योंकि मिनो के पिता को किसी राक्षस ने मार दिया था और वे लोग किसी तरह मिले और अब से वे साथ में ही रहते हैं। क्लाइड मिनो को अपने बेटे